हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। मेरठ में एक छोटा सा घर जिसमें 5 लोग रहते हैं। घर का मुखिया मोइन, उसकी बीवी आसमा और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां, जिसका उम्र 8 साल, 4 साल और 1 साल है। ये सभी लोग मेरठ में एक प्लॉट लेते हैं और उस प्लॉट में घर बनवाने के लिए में आसानी हो, इस वजह से बगल में ही एक किराए पर घर लेते हैं और उसमें रहना शुरू करते हैं, ताकि वो अपने प्लॉट पर सही से घर बनवा सकें और घर बनवाने में आसानी हो सके। परिवार में 6 भाई, सभी से यानी 4 सगे और 2 सौतेले भाई। दिन बुधवार जब मोइन के परिवार वाले यानी उनके भाई भतीजे जब उन पर कॉल करते हैं, उनके मोबाइल पर कॉल करते हैं बात करने के लिए, तो मोइन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है, इनसे बात नहीं हो पाती है। तो इनके घर पर यानी आसमा के मोबाइल पर कॉल किया जाता है तो उसका भी मोबाइल बंद आता है। 3 बुधवार पूरा जो है दिन बात नहीं हो पाता है। हालांकि जो 4 भाई सगे हैं उन सभी से डेली बातें होती थी, लेकिन आज बुधवार को पूरा दिन ही बात नहीं हो पाया। अब बृहस्पतिवार आ चुका है, गुरुवार आ चुका है, जब फिर से ट्राई किया गया कि शायद आज बात हो जाएगा, तो इस दिन भी बात नहीं हो पाया। अब भाई जितने परिवार वाले थे उनको एक संदेह पैदा होता है, उनको लगता है कि जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है, क्यों वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कल से बात नहीं हो पा रही है। तब उनका एक भाई जो है अपनी पत्नी के साथ मेरठ पहुंचता है, जहां ये लोग रह रहे थे। वहां पर जब पहुंचता है उनका भाई तो देखता है कि घर पर बाहर से ताला लगा हुआ है, और वो हालांकि बुलाते हैं कि शायद कोई दरवाज़ा खुले, लेकिन वो जब दरवाज़ा बंद देखते हैं, ताला लगा हुआ देखते हैं, तो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि ये जो यहाँ जो लोग रहते थे वो कहाँ गए। तो आसपास के लोग बताते हैं कि ये भी 2 दिन से हम लोग नहीं देखे हैं, शायद कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन उसको लगता है कि शायद ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाहर भी जाते हैं तभी उनसे बातें होती है। तो वो किसी तरीके से घर के जो दीवार था उस पर चढ़ के घर में उतरता है उसका भाई, और घर में जब जाकर देखता है तो एक ही कमरा का वो रूम था। तो उसको घर में देखा तो उसको पता चला कि घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है, यानी जो सामान जो सही तरीके से सजाया हुआ था वो सारा के सारा जो है बिखरा पड़ा हुआ है। उसको ये डाउट होता है कि शायद हो सकता है कि लूटपाट हुआ हो, और ये सभी बात काम जो है यानी पड़ोसी आसपास के जो लोग थे वो सभी लोग मिल करके यानी उनको जो है घर में उतरने में मदद किए थे। तो उनको लगता है कि शायद लूटपाट की घटना हुई होगी, लेकिन घर में तो कोई ऐसा कीमती सामान था नहीं कि जिसको कोई लूटने आए। एक ही कमरा का रूम था। अब पड़ोसियों की मदद से उस कमरा को, दरवाजा को तोड़ा जाता है, उसको खोला जाता है। तो ये देखते हैं कि यानी जो बेड पड़ा हुआ था, बेड के पास एक जो है बेडशीट में कुछ जो है बांध कर रखा गया है और उससे खून रिस रहा है। जब लोग गठरी खोलते हैं तो गठरी से मोइन, जिसको कई जगह चोट आई थी, उसका लाश निकलता है। अब इसका भाई शौक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जो 5 लोग, क्योंकि परिवार में 5 लोग हैं, बाकी और 4 लोग कहाँ हैं, उसकी खोजबीन शुरू होती है। जब ये देखते हैं तो यानी जो बेडशीट था उसके दूसरे सिरा पर, जहां पर लोग कपड़ा रखने के लिए उपयोग करते हैं, हालांकि कह सकते हैं कि वो जो होता है बेड बॉक्स, उसका एक सिरा हल्का उठा हुआ था। तो जब ये लोग बेड बॉक्स को उठाते हैं, उसको खोल के देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कई सारी बोरियां उसमें रखी हुई है और उसमें से भी खून रिस रहा है, खून के दाग और धब्बे हैं। जब वे लोग उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक बोरी में उसकी 2 साल की बेटी का लाश है, और एक बोरी में उसकी पत्नी की लाश है, और बाकी जो और अन्य बोरियां थी उन सभी में उसकी बेटियों का लाश था। अब ये बात जैसे ही लोग देखे और ये जब, तो पूरा पड़ोसी आस पड़ोस जो है दंग रह गया, पूरा शौक रह गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साथ सामूहिक 5 लोगों का कत्ल,
और आसपास में अगर 5 लोगों का कत्ल हो जाए तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। वो पूरा मोहल्ला हिल गया। अब जब ये पूरा मामला सामने आया कि सभी का कत्ल किया गया है, तो ये प्रशासन को कॉल किया जाता है, प्रशासन को बताया जाता है, प्रशासन आती है और इसकी छानबीन में जुट जाती है, इसकी तहकीकात में जुट जाती है। जब प्रशासन छानबीन करना शुरू करती है तो उसको पता चलता है कि घर में मोइन जो है, क्योंकि नया घर बना रहा था, प्लॉट लिया था, तो कोई कीमती सामान भी नहीं रखता था और कोई चोरी वाली जो सामान होता है वो कुछ चोरी भी नहीं हुआ था, सामान भी नहीं चोरी हुआ था। उसको ये डाउट आता है कि कोई बाहर वाला तो ये कत्ल नहीं किया है, परिवार वाले में से ही कोई शायद हो सकता है कि कोई ऐसा किया हो। जब पुलिस और तहकीकात करती है, छानबीन करती है, तो पता चलता है कि मोइन 6 भाई है, जिसमें 4 सगा भाई है और 2 सौतेला भाई है। उसमें जब सौतेला भाई का कुंडली खंगाला जाता है तो ये पता चलता है कि उसमें जो है एक बहुत बिगड़ैल है, वो एक मर्डर भी कर चुका है और अभी जेल में भी है, और वो काफ़ी जो है यानी इस तरीके का गलत गलत काम करते रहता है। और जो एक भाई जेल में है, सौतेला भाई, और एक भाई बाहर है। जब पुलिस और तहकीकात करता है तो पता चलता है कि जो सौतेला भाई जो एक बाहर है, वो जो जेल में अंदर भाई है, उसको छुड़वाने के लिए ये 4 सगे भाइयों से मदद मांगता है। कहता है कि उसको छुड़वाने के लिए हमको 4 लाख रुपया चाहिए, और ये लोग 4 लाख रुपया दिए थे। इनको लगता है कि चलो भाई सौतेला ही सही, लेकिन है तो भाई ही। ये 4 लाख रुपया दिए थे ताकि उसको छुड़वाया जा सके। लेकिन अब मोइन को भी ज़रूरत था, क्योंकि ये घर बनवा रहा था, प्लॉट लिया था, तो इसको लगा कि भाई पैसे हमको अब मिल जाएगा तो घर आसानी बनाने में आसानी हो जाएगी। जब मोइन अपने सौतेले भाई से पैसे मांगा तो वो लोग पैसे देने में आनाकानी करने लगे, और इस वजह से दोनों में जो है झगड़ा हुआ। अब जो सौतेला भाई घर से बाहर था, जो जेल में नहीं था, वो और उसकी पत्नी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना पूरा परिवार को ही मार दिया जाए, और यदि पूरा परिवार को मोइन को ख़त्म कर देंगे तो इसका पहली बात तो जो 4 लाख रुपया देना है वो नहीं लौटाना पड़ेगा, और जो ये प्लॉट लिया है, जो ये घर बनवा रहा है, क्योंकि इसके पूरे परिवार को ही ख़त्म कर देंगे तो ये प्लॉट पर भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। और इस वजह से पूरे प्लानिंग के साथ ये मोइन और उसकी पत्नी और इसकी 3 छोटे छोटे बेटियां को इसका सौतेला भाई और उसकी पत्नी मिलकर 5 के कत्ल कर देते, और सभी का कत्ल करके गठरी में बांध करके बोरे में कस करके और एक कमरे में बंद कर देते। और ये पूरा का पूरा जो है कहानी उस सौतेले भाई ने रचा, और ये पूरा जो है केस अब सॉल्व हो चुका है। शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद कोई बाहरी लोग किए होंगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि उसका सौतेले भाई नहीं किया है, और वो जो है ये चीज़ें को एक्सेप्ट भी कर लिया है। हालांकि यही पूरी कहानी थी। एक लालच बहुत बुरा चीज़ होता है, लालच के चक्कर में पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। सगे और सौतेले का फर्क शायद अब मिटने वाला था, दुनिया आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हमेशा याद दिलाती रहती है कि शायद सौतेला और सगा में फर्क हो जाता है। और जो उनकी 3 बेटियां थी, छोटी छोटी बेटियां थी, उसको क्या पता कि प्लॉट क्या होता है, पैसा क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसका क्या गलती था। उसको भी मार दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया, और सभी को कत्ल कर कर जो है पीछे गोर हाथ बांध करके बोरी में भर दिया गया था। तो यही पूरा कहानी था। यदि आप इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के अपडेट आपको, कहानी आपको मिलते रहेगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या हताश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।